नमस्कार फ्रेंड्स। आज 10 अगस्त 2020 है। हम आज डिस्कस करेंगे प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन। आज की पहली न्यूज़ देखिए आप लोग। पहली न्यूज़ है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER ने बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स रिलीज़ किया है। ये है क्या एक्चुअली में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते जो गवर्नमेंट है वो ये इस तरह का जो है सेंटीमेंट पता करने की कोशिश कर रही है कि जो हमारे यहाँ बिजनेस को कितना हर्ट हुआ है, ठीक है। और वो ट्रैक करना चाहती है बिजनेस सेंटीमेंट को। किसके 600 जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में है उसके बिजनेस सेंटीमेंट को ट्रैक करना चाहती है और ये देखना चाहती है कि फ्यूचर के लिए क्या डेवलपमेंट है, आखिर कितना इम्पैक्ट हुआ है इस पैंडेमिक के चलते इंडियन इकोनॉमी में। इसका कीवर्ड देखिएगा, थोड़ा सा जो है हार्ड तो हुआ ही। जैसे मान लीजिए ये अप्रैल है, ठीक है। 1 अप्रैल से मान लीजिए 2020 से फॉरवर्ड है और इधर 2019 है। तो ये कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का, मतलब अप्रैल से जून तक, ठीक है, वो मात्र 46% रह गया है। जबकि इसका 2019 का जो लास्ट क्वार्टर था, जो था लगभग जनवरी से मार्च तक, वो आपका 77% था, ठीक। मतलब ये कह रहे हैं कि जो 2020 का फर्स्ट क्वार्टर था और 2019 का लास्ट क्वार्टर है, इसमें डिफरेंस लगभग 40% से ज़्यादा हो गया। मतलब 40% ड्रॉप हो गया है पैंडेमिक के चलते। और क्या कह रहे हैं ये लोग, यहाँ पे लिखे द स्टूड ऑफ 46%। मतलब इस क्वार्टर में 46% बचा है, जो 77% प्रीवियस क्वार्टर में हुआ करता था, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं। और कह रहा है कि 62% फॉल हुआ है जून के क्वार्टर में। मतलब अगर प्रीवियस ईयर से लिया जाए, मतलब जून 2000 सॉरी अप्रैल से जून 2019 की तुलना यदि हम अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर की करें, मतलब 2019 के पहले क्वार्टर और 2020 के पहले क्वार्टर की तुलना करें, तो जहाँ 40% पीछे जो है फॉल हुआ था, यहाँ पे 62% हो गया। मतलब बहुत हैवी इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है। और ये जो है इसको याद करके रखिएगा, जो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI जो निकालती है NCAER, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। NCAER, ठीक है, ये 1956 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है और इसको बनाने में टाटा फाउंडेशन और अदर प्रीमियर जो है ऑर्गेनाइजेशन जो थे, इन्होंने मिलके बनाया है। और इन्होंने क्यों बनाया है, इनका एम क्या है, सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर और इकॉनमी पे रिसर्च करने के लिए। मतलब ये रिसर्च करते हैं इकॉनमिक एरिया में कि जो जो कमियां हैं उसको हम गवर्नमेंट को बता के उसको दूर करेंगे, ठीक है। और वो दोनों का, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करते हैं और प्राइवेट सेक्टर का भी सपोर्ट करते हैं। 1956 में ये बना हुआ है। और 1991 से, ठीक है, जब से रिसेशन आया हमारे देश में 1992 में से जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये ट्रैकिंग द बिजनेस कॉन्फिडेंस और एक क्वार्टरली बेसिस पे, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे ये जो है हमेशा रिपोर्ट निकालते रहते हैं। तो ये एक्चुअली में जो है क्वार्टरली बेस पे हमेशा जो है 1991 से क्वार्टरली बेस पे जो है हमेशा रिपोर्ट निकालता रहता है। ये एक्चुअली में 6 सिटी, जो मेजर 6 सिटी हैं, और जो मेजर 6 सिटी हैं जो 4 रीजन में डिवाइडेड हैं, यहीं पे केवल सर्वे करता है। ये लगभग ऑल इंडिया सर्वे नहीं करता है। वो कौन सी सिटी हम देख लेते हैं। दिल्ली NCR, मुंबई पुणे, कोलकाता ईस्ट और बेंगलुरु चेन्नई, इन 4 जोन और 6 शहरों का, ठीक है, ये सर्वे हर साल क्वार्टरली बेस पे निकालता है 1991 से, ठीक है। चलते हैं हम लोग, बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स हो गया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज ऑफ कावाकाज 20,
एक्चुअली में रसिया का जो है रसिया का जो है एक एक्सरसाइज है, और ये मल्टीलेटरल स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज है जो रसिया में हो रही है, और इसमें काफ़ी कंट्रियाँ आ रही हैं, 18 कंट्रियाँ आ रही हैं, ठीक है। और पर्सनल ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। इंडियन कॉन्टिनेंट इंक्लूड 150 आर्मी। ये मल्टीलेटरल समस्या इस बात की है कि इसमें सब कंट्रियां आ रही हैं। कंट्री कौन कौन सी आ रही है? लीस्ट 18 कंट्री, कम से कम 18 कंट्रियां आ रही हैं। इसमें चाइना भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, टर्की भी है। और इसके साथ साथ जो है SCO के जो पार्ट हैं, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, ये भी इसमें पार्ट ले रहे हैं। एटलीस्ट 18 कंट्रियाँ जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये रसिया में हो रही है, ठीक है। पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन जो है कावाकास 2020 ऑल्सो रिफर इज काउकासस 2020, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो आप लोग जो है याद रखिएगा, कावाकास 2020 को काउकासस 2020 भी कहा जाता है, ठीक है। और ये रसियन एक्सरसाइज है, ये रसियन एक्सरसाइज है। एंड स्मॉल ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट है, मतलब कॉन्टीजेंट है, मतलब इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। आइए चलते हैं हम लोग आगे। के बी कामत कमेटी RBI सेटअप कर रही है। क्यों सेटअप कर रही है मैं बता देता हूँ। 30 दिन में इसको 30 दिन में रिपोर्ट सबमिट करनी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते जो स्ट्रेस आया है इकॉनमी के ऊपर, मतलब कौन कौन से शहरों में कौन कौन से कंपनियों को कितना इम्पैक्ट पड़ा है, कौन सा सेक्टर ख़त्म हो गया है, कौन सा सेक्टर बचा हुआ है, उसके बारे में के बी कामत की जो है एक कमेटी बनाई जा रही है, जो आरबीआई के कहने में बनाई जा रही है। और ये सजेस्ट करेंगे कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर। इसका मतलब मैं बताता हूँ। मतलब जब मान लीजिए कुछ कंपनियों ने लोन ले रखे हैं, उन लोनों का 10 साल का ड्यूरेशन था, मान लीजिए 10 साल में कुछ अमाउंट उनको हर मंथली देना था, तो वो कुछ फाइनेंशियली पैरामीटर को बताएंगे कि इस अमाउंट को 10 साल से 15 साल कर दिया जाए और अमाउंट को कम कर दिया जाए। क्योंकि इस स्ट्रेस से जब प्लांट ही बंद हो गए, कंपनियां ही बंद हो गई, तो आखिर पैसा कैसे वापस होगा? उसे भी अगर ज़्यादा दबाव डालेगी तो कंपनी वैसे भी नहीं कहेगी कि हम नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह से एक फाइनेंशियली पैरामीटर सुझाने के लिए है कि किस तरह का फाइनेंशियल पैरामीटर सुझाया जाए कोविड-19 के जो स्ट्रेस से आया हुआ है। और कमेटी को सबमिट करना रिकमेंडेशन RBI को 30 डे के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर, और एक रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क देना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनको फाइनेंशियल पैरामीटर बताना है कि क्या ऐसा किया जाए कि ये सेक्टर वाइज जो है कम से कम इम्पैक्ट हो, और हर सेक्टर फिर से ग्रो अप करे, और बैंक पे भी स्ट्रेस ना आए, और लोन भी पे हो जाए, और सब कुछ ठीक ठाक चले, ठीक है। तो के बी कामत कमेटी को देख लीजिए। एसेट द बैंकिंग सिस्टम, मैंने कहा सब सो घुमा फिरा के वही बैंकिंग सिस्टम का है। कंप्राइज ऑफ लोन गिवन टू इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कह रहे 10 साल का जो लोन दिया गया है, हाँ वो लोन तो वापस कर पाएंगे नहीं। मान लीजिए 1 साल 2 साल तक तो स्ट्रेस में रहेगा, बैंक भी स्ट्रेस में रहेगी, कंपनी भी स्ट्रेस में रहेगी। तो इस पीरियड को 10 साल से मान लीजिए जो है 10 साल के लिए लोन दिया गया था, तो मान लीजिए 10 साल के लिए लोन, मान लीजिए 5 लाख रुपए पर मंथ देना था, ठीक है। तो इनको ये बढ़ा के एक्चुअली में करें 15 साल का कर दिया जाए, ठीक है, और ये 3 लाख कर दिया जाए या 2.5 लाख कर दिया जाए। तो इस तरह का एक फाइनेंशियली पैरामीटर वो जो है के बी कामत सुझाएंगे। तो के बी कामत अगर आ गया क्वेश्चन कि के बी कामत किससे रिलेटेड है, तो ये मतलब फाइनेंशियली पैरामीटर सुझाएगा बैंक को पैंडेमिक कोविड-19 स्ट्रेस के चलते। आइए चलते हम लोग आगे। नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को हमेशा जो है नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। उसका कारण है क्योंकि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, और जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के चलते स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसके तहत जो है जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो उस वजह से जो है कलकत्ता टाउन में हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि बायकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, ठीक है, एंड इंडियन मेड पे बिलीव करने के लिए। तो इस वजह से जो है हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है।
और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये जो पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, उसमें जो है बायकॉट का जो आया था सिनारियो, वो 7 अगस्त 1905 को आया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। इनिशिएशन लॉन्च एंड हैंडलूम, नेशनल हैंडलूम डे। ठीक है, कौन कौन सा इनिशिएशन लॉन्च हुआ है नेशनल हैंडलूम डे 20 पे। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या है कि जो ब्रांड है जो हैंडलूम के, उस पर QR कोड बनाया जाएगा, जो फिक्स किया जाएगा, जो हैंडलूम पे एक यूनिक होगा, जिससे उसकी क्वालिटी डिफाइन होगी, जिससे ये पता चले कि जो हैंडलूम है वो ओरिजिनल है, ओरिजिनली ऑफ प्रोडक्ट के लिए होगा। एक माई हैंडलूम पोर्टल इनिशिएशन चलाया जाएगा, जिसपे ऑनलाइन जो पोर्टल ऑफ इंडिविजुअल वेवर, तो इंडिविजुअल जो वेवर हैं, जो जो हैंडलूम में काम करने वाले हैं ना, अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो तरह तरह के स्कीमों को वहाँ पे आके देख सकते हैं और उस पे उस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर वेरियस बेनिफिट अंडर द वेरियस हैंडलूम्स एंड वोकल फॉर हैंडमेड करके एक हैशटैग करके एक सोशल कैंपेन चलाया जाएगा इस हैंडलूम डे 2020 पे। तो ये हो गया, चलते हैं हम लोग आगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखिएगा। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक्चुअली में यही एक सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, गुरुग्राम में। और इसकी स्थापना जो है इंडिया और फ्रांस ने किया था। कब किया था? 2015 में UNFCCC के UN 2015 में पेरिस में हुआ था, जो UNFCCC COP21 जो सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है इसने इंडिया और फ्रांस ने इनकी स्थापना की थी। तो आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है इस्टेब्लिशमेंट देख लिए कि 2015 में इसका हुआ था स्थापना। COP21 के जो बैठक हुई थी पेरिस में, उसी में हुआ था। UNFCCC की जो बैठक हुई थी उसमें इंडिया और फ्रांस ने जॉइंटली लॉन्च किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, गुड़गांव जिसको कहते हैं, इंडिया में है। और इसमें क्या है कि इसमें इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अमेंडमेंट किया गया है कि जो 192 UN के मेंबर है, ठीक है, वो जो है सब अलायंस के पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेशन टू ज्वाइन द अलायंस। ठीक है, जो UN के 192 मेंबर हैं वो सब अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्ट हो जाएंगे। आखिर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब हमारी डिपेंडेंसी जो है फॉसाइल फ्यूल पे, जो हमारे यहाँ जो जला के हम लोग ईंधन उपयोग कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, इस पे डिपेंडेंसी कम हो और हम लोग सोलर एनर्जी पे ज़्यादा डिपेंड हो, इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें जो स्थापना किया गया था जो है इसलिए किया गया था क्योंकि इंडिया की जो वर्ल्ड की जो फॉसाइल फ्यूल है जो और इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाए। अच्छा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आए सोलर में। दूसरा इन लोगों का क्या है कि जो मेजर डिक्रीज इन कॉस्ट इन सोलर एनर्जी, मतलब अभी अगर आप जाएंगे सोलर लगवाएंगे तो सोलर अभी महंगा पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट करिए कि समय रहते वो सोलर की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए। मतलब अगर सोलर ज़्यादा महंगा पड़ेगा तो कोई लगवाएगा तो है नहीं। तो पहला ये है कि 2030 तक $1000 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आए। दूसरा है कि सोलर एनर्जी के लिए मेजर कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। स्केल अप एप्लीकेशन ऑफ सोलर टेक्नोलॉजी के लिए ढेर सारे एप्लीकेशन आए, टेक्नोलॉजी विकास हो और एड्रेस के कॉमन चैलेंज। तो इसके सोलर एनर्जी की जो है उसको जो है उसकी सोलर एनर्जी हम अपने नीड में लाएँ। ठीक है, और सोलर एनर्जी पे हम लोग ज़्यादा डिपेंडेंस रहें। अब देखिए हुआ क्या था कि उस समय क्या हुआ था कि अभी तो 190 हो गए, 192 जो पूरे UN के मेंबर हैं वो सब हो गए, लेकिन इससे पहले मात्र 87 लोगों ने साइन किया था और 67 लोगों ने मात्र इसे रेटिफाई किया था। और आप सबको मालूम है कि साइन करने और रेटिफाई करने में क्या अंतर है। जब कंट्रियां किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करती हैं, उसका कोई मुखिया जो होता है साइन कर देता है। रेटिफाई का मतलब होता है कि आफ्टर सिग्नेचर वो कंट्री जो है अपने मतलब जो पार्लियामेंट है, जो भी संसद होगी, उसमें उसको पास करा दे। तो जब अपने यहाँ पास करा के एक एक्ट बना देगा तो वो रेटिफिकेशन हो जाएगा। ठीक, तो इसका हेडक्वार्टर जो गुरुग्राम में है। ठीक है, ट्रैफिक
स्टडी ऑन लियोपार्ड्स, ठीक है। ट्रैफिक, देखिए बताता हूँ, ट्रैफिक जो है एक संस्थान है जो WWF वर्ल्ड वाइल्ड WWF और IUCN के संयुक्त उससे बना हुआ है। अभी हम ये देखेंगे कि ट्रैफिक ने रिलीज किया है एक पेपर टाइटल स्पॉटेड इलीगल वाइल्ड ट्रेड, मतलब ए पीक ऑन ऑनगोइंग पोचिंग इन लीगल, मतलब ये कहना चाहते हैं कि लियोपार्ड का जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ लियोपार्ड 747 इनकी डेथ हुई है 2015 से 19, 4 सालों में 747 लियोपार्ड मर गए हैं, ठीक है। जिसमें 596 इसलिए मरे हैं क्योंकि वो इलीगली मारे गए हैं, ठीक है। और मारे जाने वालों में सबसे टॉप का जो राज्य है वो उत्तराखंड है और महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक जो है लियोपार्ड्स पे एक जो है टाइटल भेजा है, किया है। इसने कहा है कि 4 साल में, ठीक है, टोटल मरे तो इतने लोग हैं, कुछ तो नॉर्मल डेथ से मरे होंगे, लेकिन इसमें लगभग 600 के आसपास इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के चलते मरे हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे, ट्रैफिक के बारे में देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रैफिक है ये, इसमें जो लियोपार्ड्स हैं उनके एक्चुअली में स्किन के कारण लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है। और 69% ऑफ ऑल सीज, मतलब जो जितने भी सीज किए गए हैं इनके जो है इलीगल ट्रेड के जो भी मटेरियल हैं उनमें उसके क्लॉ हैं, दांत हैं, बोन हैं, और ये सब जो है उसके ट्रेड हो रहे हैं। और स्किन की जो है एक्चुअल में सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये द लास्ट फॉर्मल सेंसस ऑफ इंडिया लियोपार्ड्स कि 2014 तक, ठीक है, इंडिया में 12,000 से 14,000 लियोपार्ड्स थे, ठीक है। लेकिन अब जो है लगभग 1,000 के आसपास, 747 के आसपास मारे जा चुके हैं। आइए हम ट्रैफिक के बारे में देखते हैं। ट्रैफिक एक्चुअली से NGO है और ये 1976 में बनी थी, स्ट्रेटेजिक अलायंस है, ठीक। ये है NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और 1976 में बनी थी। वर्ल्ड वाइल्ड फंड ऑफ नेचर, WWF और IUCN के कंबाइंड से, ठीक है। इनके जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस से बनी थी 1976 में, हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज UK, ठीक है, इंग्लैंड में। तो 1976 NGO, स्ट्रेटेजिक अलायंस ऑफ WWF एंड IUCN, हेडक्वार्टर इज कैम्ब्रिज। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। ट्रैफिक स्टडी ऑन लियोपार्ड्स, मैंने कहा था आप जैसे लियोपार्ड्स के बारे में देख लीजिए। मान लीजिए लियोपार्ड्स के लिए क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये वाइडली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर क्वेश्चन आ गया केवल इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, इंडिया में, नेपाल में, भूटान में, एज वेल पाकिस्तान में भी पाया जाता है। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। और थ्रेट क्या है इसको, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। 1 मिनट, तो हैबिटेट, इसको प्रॉब्लम क्या है कि किस तरह का थ्रेड है इसको, तो ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो उनका घरों को जो है जलाया जा, मतलब हटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ठीक है, और इलीगल ट्रेड की वजह से ये इनको प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इनकी वो है जनरेशन खतरे में है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, और आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करके करिए, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जॉइंटली लॉन्च बाय इंडिया एंड फ्रांस, हेडक्वार्टर पेरिस, ठीक है। तो जॉइंटली लॉन्च तो किया गया इंडिया फ्रांस के द्वारा, लेकिन हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, तो ये फॉल्स है। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स कंप्यूटेड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII से नहीं है ये अभी मैंने आपको बताया था कि वो किसकी वजह से, तो ये भी फॉल्स है। VA कामत कमेटी टू रिव्यू वेलफेयर ऑफ ट्राइबल, ठीक है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये जो है कोविड-19 के पैंडमिक के इम्पैक्ट की वजह से जो है, जो इंडियन इकोनॉमी को प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से। ट्रैफिक स्टडी ऑन लियोपार्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्टिंग इंसिडेंट्स व रिपोर्टली इन उत्तराखंड, ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।